संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में बताए थे, ठीक है। और आज हम सर्वनाम और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हम आपको बता दें कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा के बदले जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई बड़ा सा पैसेज लिख रहे हैं, अब बार बार आप संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य की जो सुंदरता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो फिर करना क्या पड़ता है कि उस संज्ञा के बदले सर्वनाम को लाना पड़ता है। जैसे कहा गया, जैसे मान लीजिए कि कुछ लाइनें हैं, कहा गया कि रमेश एक किसान है, रमेश के पिता का नाम मोहन है, रमेश रामपुर में रहता है, रमेश 4 भाई बहन है। बार बार रमेश 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 कहते वाक्य की सुंदरता खत्म हो रही है। तो फिर हुआ क्या कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने लगे। जैसे पहले हमने एक बार रमेश के बारे में परिचय करवाया कि रमेश एक किसान है, अब फिर रमेश नहीं, कहा गया कि उसके पिता का नाम मोहन है या उसके पिता का नाम सोहन है, वो रामपुर गांव में रहता है, उसके 3 भाई बहन हैं। अब देखिए वह उसके उसकी ये प्रयोग किया जाने लगा। ये सब जो प्रयोग किया गया वो रमेश का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमको समझ लेते, हमने उसका कहा तो समझ में आ गया कि उसका कहा गया तो किसके लिए कहा गया, रमेश के लिए कहा गया, रमेश का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यह हुआ, उसका, उसकी, मैं, तुम, ये सब जो प्रयोग किए जाते हैं ये सब संज्ञा के बदले ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है ना कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये पुरुषवाचक क्या होता है? पुरुषवाचक में जैसे मान लीजिए कि हम अपने बारे में या तुम्हारे बारे में, किसी अन्यत्र के बारे में बात करते हैं, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में आते हैं। जैसे मैं, तुम, वह हुए, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस पुरुषवाचक में पुरुषवाचक की 3 कैटेगरी है। प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब भाई उत्तम पुरुष कौन होगा? अब भाई समझने के लिए उत्तम पुरुष कौन होगा? उत्तम हम ही तो हैं, सब लोग अपने आप को उत्तम ही मानते हैं। यानी जहां पर मैं या हम की बात की जाएगी, जहां पर मैं या हम की बात की जाएगी वहां पर उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं, हम उत्तम हैं, यानी उत्तम पुरुष समझने के लिए। फिर मध्यम पुरुष क्या है? भाई तुमको हम मध्यम पुरुष में रखते हैं, तुम या तुम्हें जहां आता है वो मध्यम पुरुष। बाकी जो भी आएगा, वे या वह, इनका, उसके, उसकी, जो भी आएगा सब अन्य पुरुष में हो जाएगा। समझने के लिए उत्तम पुरुष अपने लिए, मध्यम पुरुष तुम्हारे लिए, और बाकी जो भी आएगा सब अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं निजवाचक। निज मतलब ही होता है कि स्वयं, निज मतलब होता है स्वयं। अब जैसे हम कहें, हम बोले कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, या मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तो यहां पर निजवाचक की बात हो रही है कि मतलब मैं स्वयं ये काम कर लूंगा। फिर निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे कहा गया कि ये कलम तुम्हारी है या ये कलम मोहन की है, वो किताब मेरी है, यानी ये सब इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक होता है। निश्चय कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये मेरा है या वो उनका है। यानी यह वह उसे, ये शब्द अगर आपको दिखाई देंगे, यह वह उसे, तो आप समझ जाइएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चित नहीं होता। अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं होता। जैसे कोई आया था, कोई बुला रहा, तो भाई निश्चित नहीं है कौन आया था, कौन बुला रहा, कोई में कोई भी हो सकता है। तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं, तो यहां पर क्या है? अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। अगला आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर संबंध की बात की जाती है। जैसे कहा गया कि वो आदमी जो कल आया था, वो आदमी जो कल आया था वो मेरा भाई है। तुमने जो साइकिल देखी थी वो मेरी है,
इसमें बताया जा रहा है कि संबंध दर्शाया जाता है, जैसे जो, सो, जिसे, जिसे कल तुमने देखा वो मेरा बेटा था, इसमें संबंध बताया जा रहा है ना। इस तरह की बातें अगर होती हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो, सो, जिसे, ये शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं। प्रश्नवाचक मतलब कि प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कौन क्या, कल कौन आया था, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां रहते हो, यानी कौन, कहां, किसको, कैसे, ये सब शब्द अगर आते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये 6 तरह के सर्वनाम और इसके पहचान आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण।